अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जो है नियर टू ड्रॉ, यानी कि मैच को अगर हम सीधी तरह देखें तो मैच ड्रॉ होने के करीब है। लेकिन ये मैच अगर जीतता है तो किसके ज़्यादा चांसेस हैं? क्या बांग्लादेश इस टेस्ट मैच को जीत सकता है और क्या पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट मैच को किस तरह जीतेगा अगर जीतना चाहता है? जी हाँ, थोड़ा मैथमेटिकल वर्क है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप मेरे से न्यूट्रल होकर पूछें कि किसका ज़्यादा अपर हैंड है तो मैं कैटेगोरिकली क्लियरली ये बात कहूँगा कि भाई बांग्लादेश का। और बांग्लादेश को थोड़ा सा अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना है, थोड़ा से अग्रेसिव डिसीजन करने हैं तो ये मैच बांग्लादेश इजीली जीत सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी मोड के अंदर पाकिस्तान आ जाता है, जी हाँ, अगर उसी मोड के अंदर पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस भी बन सकते हैं। कैसे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और ड्रॉ जो है, अभी अगर आप सिंपल इस मैच को देखें तो ये बिल्कुल ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर दोनों मुल्क जीतना चाहें तो कैसे जीतेंगे ये इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस के लिए अपनी टीम अनाउंस की है। और मजे की बात है कि बड़े बड़े नाम उस स्क्वाड से बाहर हैं। जी हाँ, यानी कि बड़े बड़े नाम उस स्क्वाड से बाहर हैं, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो बांग्लादेश खेलने जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपको बताएंगे। साथ आपके भाई ने जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी उस वक्त कहा था कि भाई वेन्यू के अंदर पिंडी शामिल होगा। जी हाँ, जबकि तीनों मैचेस के बारे में लाहौर की अपडेट आ रही थी, लेकिन आपके भाई ने कहा था कि पिंडी शामिल होगा। और अब आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्वाड अनाउंस की है उसके नीचे लिखा है रावलपिंडी प्लस लाहौर, यानी कि दोनों शहरों के अंदर जो है मैच हो सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि वेदर कंडीशंस अगर देखें तो शायद पिंडी के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जहां पर 386 रन बनाए थे, पहली बैटिंग में 413 रन बांग्लादेश ने बनाए, पाकिस्तान ने 386 रन बनाए। और आज अगर हम चौथे दिन की बात करें तो बांग्लादेश ने 152 रन बनाए हैं। बल्कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आज बारिश जीती है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो नहीं जीत पाया। लेकिन आपको एक और क्रेडिट देना पड़ेगा इस मैच के हवाले से कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त था कि बारिश हुई है और ठीक आधे घंटे बाद भाई आपको लग ही नहीं रहा था कि इस ग्राउंड में बारिश हुई है, आपको लग ही नहीं रहा था कि इस ग्राउंड के अंदर बारिश हुई है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये शेर बंगला स्टेडियम और प्रेम दसा स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। लेकिन हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि सारा दिन बारिश होती रहे तो फिर भी मैच हो सकता है, तो भाई ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह की बारिश आज हुई है, अगर इस तरह की बारिश होती रहे तो शायद मैच को उतना अफेक्ट ना करे। लेकिन आज के मैच को अफेक्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी आज बारिश ने पानी फेरा है। क्योंकि पाकिस्तानियों के माइंड में यह था कि आज हम बांग्लादेश की पूरी टीम आउट कर लेंगे, कल का पूरा दिन हमारे पास खेलने के लिए होगा। लेकिन अब जो मैच की जो इस वक्त सिचुएशन है वो भाई ड्रॉ की तरफ जा रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश इस मैच को जीतना चाहे तो वो कैसे जीत सकता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि कल 15 ओवर में बांग्लादेश को अप्रॉक्सीमेटली 70-75 रन जो हैं वो करने हैं। अभी अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनके शंटू और जो रहीम है वो दोनों क्रीज के ऊपर मौजूद है। और शंटू जो है 58 रन की बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछले मैच के अंदर उन्होंने 100 भी किया है। लेकिन अगर हम रहीम की बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने 71 रन भी किए हैं, ये भी आप जहन में रखें। और अगर दोनों बल्लेबाज अग्रेसिव खेलते हैं, बल्कि अगर उनकी नीचे की पूरी टीम अगर अग्रेसिव खेलती है, क्या 15 ओवर में 70-75 रन करना बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का माइंडसेट भी मैटर करता है कि पाकिस्तान फिर अग्रेसिव होकर खेलता है या पाकिस्तान ड्रॉ की तरफ जाता है। लाजमी बात है, अगर 15 ओवर जो है वो बांग्लादेश खेल गया तो 90 ओवर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो खेलने हैं कल के दिन। तो बाकी के जो रिमेनिंग है, यानी कि बाकी के अगर रिमेनिंग 75 ओवर जो हैं वो मैटर करते हैं कि बांग्लादेश ने 75 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट करनी है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम आउट नहीं होती तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन
अगर पाकिस्तान चेस करने की तरफ जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये 230-235 रन जो है वो बनते हैं। क्या पाकिस्तान 75 ओवर के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5वें दिन के अंदर उस पिच के ऊपर जहां पर जो कि ऑलरेडी ग्रीन है, पाकिस्तान ऑलरेडी 386 रन बनाया है, पाकिस्तान ने 27 रन की लीड थी बांग्लादेश की, क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज ये रिस्क लेंगे कि पाकिस्तानी बल्लेबाज मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जाएं? और अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं तो और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो सिंपल वर्ड में यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुंह से मैच खींच कर लाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑलमोस्ट ड्रॉ की तरफ जाता है तो मेरा मानना यह है कि इस पूरे मैच के अंदर ओवरऑल अगर आप अपर हैंड की बात करें तो वो बांग्लादेश का रहा है। देखें, बांग्लादेश ने पहले 413 रन बनाए, उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 386 पर आउट किया, फिर बांग्लादेश ने 250 प्लस या 230 प्लस जो है अप्रोक्सीमेटली रन्स बनाए और फिर पाकिस्तान को एक मौका दिया कि भाई अगर आपने जीतना है तो जीत लो, नहीं तो फिर ड्रॉ कर दो, क्योंकि मैच तो बारिश की वजह से ऑलरेडी आज ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो अब देखना है कि कल दोनों में से अग्रेसिव डिसीजन कौन करता है, ये भी मैटर करता है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये भी हो सकता है कि कल बांग्लादेश की टीम, लेकिन मेरा मानना है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 70-75 रन बनाकर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहे तो अपनी टीम भी डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अब देखना है कि कल का दिन जो है वो बड़ा मैटर करता है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखें कि कल भी बारिश है, कल भी बारिश है, तो बारिश के साथ क्या चीज़ हो सकती है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि शाहीन शाह अफरीदी ने जी हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी 400 विकेटें जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, सिकलान मुश्ताक, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, उमर गुल भी अपनी 400 विकेटें जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर वाइड ऐसे बॉलर बन चुके हैं जो कि तीनों फॉर्मेट के अंदर इनकी 100 विकेट्स हो चुकी हैं, यानी कि ओडीआई, टी20 एंड टेस्ट तीनों के अंदर जो है इनकी जो है 100 विकेट्स हो चुके हैं। इससे पहले वसीम अकरम की थी, वकार यूनुस की थी, इमरान खान की थी, सिकलान मुश्ताक की थी, सईद अजमल की थी। अब शाहीन शाह अफरीदी की भी जो है वो तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो 100 विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से प्राउड मूवमेंट है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस फॉर्मेट के अंदर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो है अच्छी बॉलिंग की है। ये मैं आपको बताऊं, अगर इनकी इकॉनमी के ऊपर अगर हम जाएं तो पिछले पहले इनिंग के अंदर 3.6 की इकॉनमी थी। आज भी अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो ओवरऑल 3.25 की इकॉनमी है। 12 ओवर इन्होंने किए, 39 इनको रन हुए, 1 विकेट लिया, 2 मेड इन किए। हाँ, नुमान अली के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि नुमान की जो इकॉनमी है वो 4 की है और मुझे लगता है कि सेकंड टेस्ट के अंदर नुमान को ड्रॉप भी किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि नुमान जो है वो यानी कि किस तरह यानी कि इस मैच को बचा सकते हैं, अपनी यानी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अभी कल का दिन बाकी है, ओवरऑल देखते हैं। बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश की 179 रन की लीड है। तो अब देखना है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 71 रन बना लेता है बांग्लादेश तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है, और अगर पाकिस्तान को आउट कर देता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की तरफ, जो कि 3 मैचेस के लिए जो है अनाउंस किया गया है। आपको बताते चलें, पहले मैं स्क्वाड आपके साथ अनाउंस करता हूँ। मिचेल मार्श कैप्टन है, जॉश इंग्लिश, रिले मेरेदिथ हैं, मैथ्यू शॉर्ट है, एलेक्स कैरी हैं, स्टैनलेक हैं, उसके बाद मैथ्यू रेंशॉ हैं, कैमरॉन ग्रीन है, एडम जम्पा है, मानस लबुशेन है, लैम स्कॉट है, मैथ्यू खुनेमन है, ओलिवर पीक है, नेथन एलिस हैं और तनवीर सांगा हैं। ये तो वो स्क्वाड है जो पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया गया। अब इसके अंदर आपको जो है ख़ास तौर पर पैट कमिंस का नाम नहीं मिलेगा, जॉश हेजलवुड का नाम नहीं मिलेगा, मिचेल स्टॉक का नाम नहीं मिलेगा, आपको जो है कूपर कनोली का नाम नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको बताते चलें कि इसके अंदर आपको ट्रेविस हेड का नाम जो है वो नहीं मिलेगा। और रीज़न है, रीज़न सिंपल इस डैट ये है कि भाई आपको बताते चलें कि रीज़न जो है वो बड़ा क्लियर है कि रीज़न इसका सिंपल ये है कि भाई वो तमाम के तमाम बिजी हैं आईपीएल के अंदर। और यही हमेशा पाकिस्तान के साथ होता है कि जब आईपीएल की सीरीज़ हो रही होती है तो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हो, इंग्लैंड के साथ हो, तो सबसे बड़ा हमें जो ड्रॉबैक मिलता है वो यही मिलता है कि वो प्लेयर्स आईपीएल कमिटमेंट की वजह से पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं खेलते और हमें एक तरह से ए लेवल की सीरीज़ जो है या ए टीम के साथ जो है वो सीरीज़ खेलनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ पर मिचेल मार्श हैं, एलेक्स कैरी हैं, बाटलेट हैं,
बल्कि पार्टनर भी पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहे। ट्रेविस हेड है, कूपर कनोली है, नथन एलिस, मैथ्यू रेंशा, कैमरॉन ग्रीन, एडम जेम्पा, मानस लबुशेन, लैम स्कॉट, मैथ्यू खुनेमन, जॉश इंग्लिश, बेन डवाशूस और तनवीर सांगा। अच्छा, आपको बताते चलें कि जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ये तीनों बांग्लादेश भी नहीं जा रहे, तीनों बांग्लादेश भी नहीं जा रहे, लेकिन ट्रेविस हेड जो है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर सीएसके आगे चली जाती है आईपीएल में तो मोस्ट प्रॉबली कूपर कनोली जो है वो भी शायद जो है वहां से विड्रॉ करें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो ये सीरीज के हवाले से जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि भाई या तो आपको अपने बोर्ड के अंदर इतनी तप्पड़ पैदा करनी चाहिए कि जब आप सीरीज अनाउंस करें तो उसकी मेन टीम खेलने आए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये काम नहीं कर सकते तो काइंडली मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी टीमों के साथ ड्यूरिंग आईपीएल सीरीज मत स्केड्यूल किया करें, क्योंकि वो ए टीम भेजते हैं, बी टीम भेजते हैं, हम उनको हराते हैं, वाइट वॉश करते हैं। लेकिन जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो जब उनकी मेन टीम आती है तो हमारे प्लेयर्स जो होते हैं वो ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।